गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट आपको बतलाएंगे जो आपको काम देगा सीजीएल में और दारोगा मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा आपको काम दे देगा वह बैंकिंग की परीक्षा में। यानी कुछ क्वेश्चंस के लेवल हैं जो बैंकिंग की परीक्षा में आपको नजर आएगा। सी सेट में दिखाई देगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। स्टॉप का कोड दिया है, मॉर्क का कोड आपसे पूछ रहे हैं, क्या होगा आप बतला देना। तो देखिए इसमें सीधे अल्फाबेट में इसका जो पोजीशन होता है आपको लिख लेना चाहिए। ये 19 है, ये 20 है, ये 15 और ये 16 है। और ये W आपका है, Q है, S है और M है। बोले W हो गया 23, ये हो गया आपका Q होता है 17, ये होता है 19 और ये 13। 19 में 4 बढ़ गया, 20 3 घट गया, ये 4 बढ़ गया, ये 3 घट गया। पैटर्न मिल गया आपको कि 4 बढ़ाना है 3 घटाना है, 4 बढ़ाना है 3 घटाना है। 13 है, देखिए ये 13 है, 4 बढ़ा दिए 17 यानी Q से होगा। ये O है 15, O होता है 15 में 3 घटा दिया 12 यानी Q के बाद L होगा। R होता है 18, 18 में 4 जोड़ दिया 22 यानी V आएगा। K होता है 11, 11 में 3 घटा दिया 8, H होगा। आंसर QLVH, ऑप्शन नंबर ए। शब्द क्रोकोडाइल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। दोनों तरफ से आपको गिनती करनी है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस केस में क्या करना है, जो पहला अक्षर है आप उससे पढ़ते जाइए वर्णमाला के अक्षरों को आगे की तरफ। जैसे देखिए C, D, E, F, G, H, I, C और I एक पेयर। जो आप बोलिएगा वो अक्षर होना चाहिए। क्यों ऐसा लेते हैं, देखिए आप वर्णमाला में देखिए, वर्णमाला में सी और आई के बीच 5 अक्षर है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो सी और आई एक जोड़ा हो गया जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना वर्णमाला में। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। ओ पी क्यू आर एस टी यू ये भी नहीं। सी डी ई एफ जी एच ये भी नहीं। ओ पी क्यू आर एस नहीं। डी ई एफ नहीं। एल एम नहीं रहेगा। इधर से आइए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं रहा। ये एल एम एन ओ, अब ये नहीं कि समाप्त हो गया इसका। एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये एल आर भी होगा तो निश्चित ओ आर भी रहेगा। एस टी नहीं है। आई जे के एल एम एन ओ नहीं। डी ई एफ जी एच आई नहीं, वो गिनती का नहीं जरूरत है, कर चुके। सी डी ई अब नहीं है। तो एक जोड़ा यहाँ, ये 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल आपके पास 4 पेयर था, ऑप्शन नंबर ई। दिए गए शब्द केटर में यदि स्वरों को पिछले अक्षर में बदल दिया जाए, वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यंजन को अगले अक्षर में बदल दिया जाए। तो देखिए स्वर को पिछला अक्षर बदलने का मतलब जेड और ये डी, और वर्णमाला को अगला अक्षर बदलने का मतलब ये डी होगा, और टी का आपका यू हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ये नेक्स्ट में जाएगा। तो कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आएगा, तो आंसर है डी। डी अक्षर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। यदि संख्या 7 4 9 3 6 5 2 में प्रत्येक विषम अंक में से 2 को घटाया जाता है, यानी 5, ये 7, ये 1 और ये 3, और सम अंक में 3 जोड़ा जाता है, ये 7, ये 9, ये 5। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या में निम्नलिखित में से किस अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए 5 आपका पुनरावृत्ति है, 7 भी है, तो 5 और 7 ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक जैसा है, जो नहीं उसके जैसा वही आंसर। तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इधर से आया, इधर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। टी ई एफ जी एच आई, इधर से भी है, ये भी सही आया। जे के एल एम एन ओ, ये भी मिल गया। एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी आ गया। सी डी ई एफ जी, ये वाला गड़बड़ कर दिया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये गड़बड़ हो गया। यहां पर अगर पैटर्न रहता तो सी ई एफ हो जाता, सी डी ई एफ जी छूटता, एच होता, ऐसे तब बनता ये। अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। रेड फोर्ट दिल्ली में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है, हुमायूं टॉम दिल्ली में है, व्हाइट हाउस तो यूएसए में है। ये आपका अलग है।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बतलाओ। ये 2, ये 24, 7 इनसे कोई मतलब नहीं। फिर नंबर को अलग से देख लें। 7, 14, दुगना 28, दूना 56, 56 दूना 112, 112 होना चाहिए। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10 यानी जे से शुरू होना चाहिए। 24, ये 22, ये देखिए ये 20, ये रहा 18, तो ये रहेगा 16। यहाँ पी आना चाहिए। जे के बाद आपका पी 112, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा बतलाओ। 9, 1, 9, 8, 2, 9, 8, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ध्यान दीजिएगा, एक अंक है 9, 2 अंक 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 4 अंक हो गया तो 4। यहाँ पर 5 अंक हो गया तो देखिए 9, 8, 7, 6, 5। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो जाएगा और इसके बाद 6 आ जाएगा यहाँ। फिर आपका 7 अंक होगा तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 6, 1, 7 और उसके बाद जाएगा तब आएगा आपका 6 के बाद घट रहा था तो यहाँ 7 हो जाएगा। आंसर में ये 3 होगा। पूछा गया था नेक्स्ट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये 3 आंसर में जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रायड को हम लोग QE JCD लिखते हैं। तो जैसे देखिए लिखे ऊपर QREF CDDE और ये IJ ऐसे जा रहा था। तो उसी में अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो उसको हम लोग देखिए लिखते हैं KOBSM KLOP STMN ये AB। तो उसी में शोन कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहे थे। तो O का तो ये P होगा, इधर से ऐसे आना चाहिए तो GHRS, यहाँ MN और ये VW, तो GRP आपका आना चाहिए GRPMV, ऑप्शन नंबर सी। एक परिवार में 7 सदस्य ABCDEF और L हैं जिसमें 2 विवाहित युगल है और केवल 3 पीढ़ियां हैं। F B की ग्रैंड मदर है, F फीमेल है और ये B की ग्रैंड मदर है। जो यानी B D की नीस है, ये D है इसकी बेटी नहीं, ये नीस है, भतीजी या भगनी जो कहिए वो है। F का एक पुत्र और एक पुत्री है, ये F है, उसका एक पुत्र है और एक पुत्री है। C D का ब्रदर इन लॉ है, C मेल D का ब्रदर इन लॉ, यानी C मेल ब्रदर इन लॉ अगर होगा ये फीमेल और ये भाई, एक पुत्र और एक पुत्री, यानी इसकी बहन है और ये बहनोई हो गया। L E का ग्रैंडफादर है, यहाँ E है, L ग्रैंडफादर तो L मेल। B का कोई सहोदर नहीं है, इसका मतलब ये D का संतान है। F जो है ये F B की माता है, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 हो गया आपका, ये जगह 1 हो तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो BF जो है वह B की माता से, B की माता A है, उसकी ये कौन होगी ये पूछा गया तो उसकी ये माँ हो जाएगी, उसकी माँ होगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसके विषय में पूछा गया, ये माँ रहेगी। यदि दिव्यराज को ज्ञात है कि वह पंक्ति में बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, ये दिव्यराज आ गया, और दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, 6 के बाद 7, 13 के बाद 14, तो 13, 1, 14, 6, 20 आदमी है। तो पंक्ति में कितने और लड़के को शामिल कर दिया जाए तो कुल 30 हो जाएगा, तो 10 को और बुला लेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 व्यक्ति PQRST हैं, यदि Q R और S से लंबा है, यदि Q R और S से लंबा है लेकिन T से नाटा है, S T से नाटा है, S T से नाटा है, जो सबसे लंबा नहीं, यानी इसके ऊपर भी कोई ना कोई रहेगा। बोले इसके ऊपर देखिए SRS तो नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाने के लिए बच गया आपका सिर्फ P, PQRST हो गया, सिर्फ P रह सकता है ऊपर में और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सबसे लंबा P होगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं बतलाओ। देखिए अगर ऐसे आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस केस में ना देखिए 1, 2, 3, 4 खंड है,
तो जितना खंड होता है अगर वर्टेक्स से बेस पर आएगा, आप सिर्फ इनको जोड़ देंगे, त्रिभुज की संख्या बना लेंगे। 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 त्रिभुज होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4, डबल डबल लेंगे 5 6 7, ट्रिपल लेंगे 8 9, पूरा ले लेंगे 10। तो ये रहेगा 10, ये रहेगा 10, ये रहेगा 10, 30 हो गया। एक ये वाला रहेगा आपका 31 हो गया, और ये एक बड़ा वाला हो गया, ये 32 हो गया। तो टोटल आपके पास 32 त्रिभुज है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक का भार अलग अलग है। डी का भार ई से अधिक है लेकिन ए से कम है। डी का भार ई से अधिक है लेकिन ए से कम है। जो सबसे भारी नहीं है, यानी इसके ऊपर भी आदमी कम से कम एक रहेगा। बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां बी रहेगा। बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है और उसका भार 78 किलोग्राम है। लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो वजन भी देखा जाएगा। सी का भार डी से 8 किलोग्राम अधिक है, यानी डी से ऊपर रहेगा सी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ए से कम है, ए से ये नीचे रहेगा। तो आपके पास टोटल ए बी सी डी एफ 6 आदमी है। तो देखिए ए के नीचे सी डी ई 3 आदमी हो गया, इसका मतलब ए यहां जाएगा और ए के नीचे सी रहेगा, फिर डी रहेगा, फिर ई रहेगा। तो सबसे ऊपर जाने के लिए बच गया एफ। क्वेश्चन है इनमें सबसे भारी व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर ई एफ था। बिंदु ए बी से 6 मीटर उत्तर में है। देखिए ए बी से 6 मीटर उत्तर में है, सी बी के 8 मीटर पश्चिम में है। पश्चिम इधर होता है, पूरब उधर होता है, ये सी। बिंदु डी सी से 4 मीटर उत्तर में है, उत्तर इधर है 4 मीटर, इससे नीचे रहेगा, ये 6 था, ये 4 मीटर ही रहा। बिंदु डी ई जो बिंदु एफ के 4 मीटर दक्षिण में है, के 5 मीटर पश्चिम में है। डी जो है वह इससे 5 मीटर पश्चिम में है, ई से। ये 8 है, इसलिए इधर 5 रहेगा, 3 अभी बाकी है उधर। और एफ के 4 मीटर दक्षिण में है, एफ ऊपर चला जाएगा 4 मीटर। देखिए यहां से ये 4 है और ये वाला 4 है, 4 4 8, ये 6 ही था, यानी ए नीचे ही रहेगा यहां पर। अब क्वेश्चन है ए के संदर्भ में बिंदु एफ किस दिशा में है? ए के संदर्भ में कहा गया तो आप यहां पर NESW बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और यहां से एफ देखेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से देखेंगे। यहां से देखेंगे एफ को तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा आपका आंसर डी। एच एक्स से देखिए, एच एक्स से बड़ा या बराबर। एक्स जो है वह आर से छोटा है, आर डी से छोटा है, फिर डी आ गया, डी बड़ा या बराबर है एफ का, और एफ बड़ा है वाई से। तो एच और वाई में कोई क्लियर रिलेशन नहीं है। एक्स से कितना बड़ा एच होगा ये नहीं पता है, तो डी से छोटा होगा, कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं क्लियर है। तो एच और वाई में जब कोई रिलेशन नहीं है तो ये नहीं कि केवल सबकी उपस्थिति मिल जाने से कह देंगे आइदर और। इस केस में एच वाई से छोटा, एच वाई से बड़ा, एच वाई के बराबर या एच वाई से छोटा, तीनों चीज होना चाहिए और तीनों की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए, यानी तीनों आइदर और में मुझे दिखना चाहिए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आइदर 1 और 2 करेक्ट अगर बोलेंगे तो उस केस में आप इसका वेटेज अलग दे रहे हैं 1/2, इसका भी 1/4 1/4, और इसका अलग हो जाता है 1/2, जो कि इससे तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए इसमें आंसर देना चाहिए नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट। यह आपका एक क्वेश्चन है जिसमें सीक्वेंस आपको बनाना है। 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में है। 2 लोग पी और एस के बीच हैं, ऐसे भी हो सकता है। टी और क्यू के बीच एक आदमी है, टी क्यू से पहले खरीदता है, ऐसे लिख दीजिए। क्यू के बाद कम से कम 2 लोग खरीदते हैं, कम से कम 2 लोग, यानी क्यू इन दोनों सीट पर नहीं जाएगा। बी और क्यू के बीच 3 लोग हैं, बी और क्यू 1 2 3, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी।
लेकिन V न तो सबसे ऊपर है और न ही, यानी न पहले न अंत में खरीदता है। V यहां भी मना और V यहां भी मना। अब देखिए, जब वहां पर ऐसे मना करते हैं तो देखते हैं कंडीशन हम लोग बनाकर क्या क्या बन सकता है। अगर मैं यहां Q लेकर चलूं तो 1 2 3 के बाद यहां V होता और 1 के बाद यहां T जाता। एक कंडीशन ऐसे बनता। अगर इससे ऊपर Q जाएंगे तो V टॉप में चला जाएगा, जो नहीं बनेगा। थोड़ा सा उल्टा करते हैं, यहाँ T रखते हैं, 1 के बाद यहाँ Q रखते हैं, 1 2 3 के बाद यहाँ V नीचे भी बना था, इसलिए ये दो कंडीशन आपका भी बन रहा था इस तरह से। फिर कहा गया कि T से पहले वस्तु खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या W के बाद वस्तु खरीदने वाले की संख्या के समान है। तो T से पहले 1 2 3, तो W के बाद भी 3, यहाँ W रखिए 1 2 3। T से पहले 0, W के बाद 0, यहाँ W चला जाएगा, दोनों करेक्ट है। अब जरा एक चीज देखिए, P और S के बीच दो आदमी चाहिए। अगर मैं P और S यहाँ लिखूं तो जगह नहीं, यहाँ लिखूं तो फिर जगह नहीं, इधर जाएंगे तो जगह नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो गया, इधर नहीं जाएगा। P और S के बीच में आपको 2 चाहिए था, तो 1 2 के बाद यहाँ जाएगा। अगर यहाँ P तो यहाँ S, 1 2 के बाद यहाँ S तो यहाँ P जाएगा आपका। W और P के बीच दो व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं। देखिए ये W रहा, 1 2 के बाद ये P, यानी S मना कर दीजिए, यहाँ पर आपका S यस हो जाएगा, यहाँ P यस हो गया। R U से पहले खरीदता है तो U यहाँ, R यहाँ। कौन सबसे पहले वस्तु खरीदता है, ये तो मिल गया पहले ही, आपका आंसर है T। 2M 90O 4N 4P 8 इक्वल टू वॉट। P का अर्थ होता है माइनस, यानी यहां लिखेंगे माइनस। ठीक है, जैसे जैसे कहता है काम करते जाएंगे। N का अर्थ होता है गुना, यहां लिखेंगे गुना। O का अर्थ होता है भाग, यहां भाग। और M का अर्थ होता है प्लस, यहां प्लस। तो पहले हम लोग भाग देते हैं, 90 भाग 4 आपका 22.5, फिर गुना कर देते हैं, 22.5 गुना 4 ये 90, तो 2 + 90 -8, 92 में से 8 घट गया, 84, ऑप्शन सी। 7 का संबंध 343, ये 7 का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है। सतहत्तर 170 और उसमें 77 जोड़ेंगे, अच्छा 11 बार जाएगा। अगर 11 से इसको विभाजित कीजिएगा, 11 गुना 7 77, 8 बचेगा 84, 77 7 बचेगा, आ गया। यानी ये आप इससे भाग दीजिए, रिजल्ट 11 आना चाहिए। 770 गुना 11 बराबर ये नंबर, तो आप इसको 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग देंगे 1010, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। 255 क्वेश्चन मार्क 63 31 15 7। सिंपल है, दुगना करके 1 जोड़ दिया, दुगना किया 1 जोड़ दिया, दुगना किया 1 जोड़ दिया, दुगना किया 1 जोड़ दिया, दुगना 126 1 जोड़ेंगे 127, दुगना किया 1 जोड़ दिया, दुगना किया 510 1 जोड़ दिया, आंसर 127, ऑप्शन बी। ये श्रृंखला बतलाना है, A B C D E, E से शुरू होगा, Z 20, 3 घट गया 23, 5 घट गया 18, देखिए ZWRK, ये होता है 26, ये 23, ये 18, ये 11, 3 कम है, 5 कम है, यहाँ पर 7 कम है, 9 घटेगा, 11 में 9 घटेगा 2 आएगा, यानी बी होना चाहिए, यही एक ऑप्शन ही है, आगे चेक करने का नहीं जरूरत। कहता है निर्देश नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें, उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। में से कौन सी संख्या उस संख्या के दाएं 7वें स्थान पर होगी जो श्रृंखला के दाएं छोर से 11, इसके दाएं 7, इसका मतलब इस तरफ से चौथा नंबर आपका आंसर होना चाहिए।
सभी 2 और 6 को हटा दिया जाए, हटा दो, 2 हटाओ, 2 हटाओ, 6 हटाओ, 2 हटा दो, 6 हटा दो, सब 2 और 6 हटा रहे हैं, 2 हटा दिया, 6 हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, फिर 6 हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, और अंतिम 8 संख्या को उलट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उलट देंगे, यहां से ना उलट देना था अंतिम 8 संख्या जो आपका है, और मुझे आंसर दाहिने से चौथा नंबर देना है। जब उल्टेंगे तो ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दाहिने स्थान पर आपका 7 हो जाएगा, दाहिने से चौथा। सबसे देखिए उलट कर लिखिएगा ना, तो 1 आएगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 7 8, ऐसे होगा, 1 2 3 4 7 हो जाएगा आपका आंसर। 5 बढ़ गया, 7 5 12, 5 17, 5 22, 6 6 6 6, 17/21, अपोजिट पेयर है, 3 24 27, 8 19 27, 9 18 27, 11 16 27, 4 और 23 27, 10 और 17 27, 1 और 26 27, 6 और 21 होना चाहिए, यानी यू होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये आपका एक सेट था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो नज़र आया सीसैट की परीक्षा में या आपका बैंकिंग की परीक्षा में, दारोगा वाले परीक्षा में, सीजीएल में, उन सब में ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा नजर आएगा। आज यहीं तक।